अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी यानी एतबार करना। देखिए, जब हम एक छोटे से बच्चे को हवा में उछालते हैं तो वो कह के लगाता है। क्यों हंसता है? वो इसलिए हंसता है क्योंकि उसको आप पे भरोसा होता है, उसको यकीन होता है कि आप उसको पकड़ लेंगे। लेकिन कहीं भी उसको जरा सा भी अगर डाउट हो जाए तो वो आपको अपने आप को हवा में उछालने की इजाजत भी नहीं देगा, वो उससे पहले ही रोना शुरू कर देगा। बिल्कुल उसी तरह अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, आगे बढ़ना है, आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ काम करें, तो बहुत जरूरी है कि आप ट्रस्टेबल हो, आपकी कोई क्रेडिबिलिटी हो, लोग आप पे यकीन कर सकें, आपकी कोई साख हो। राइट? देखिए, हमारे यहाँ हमारे माशरे का सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, डाउटफुल लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है। ठीक है ना? मैं पर्टिकुलरली पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही, मैं पर्टिकुलरली एजुकेशन सेक्टर्स की बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल हमारी सोसाइटी की बात कर रही हूँ, जिसमें हमें अपने घर में अपने छोटे भाई को पैसे देते हुए कि भाई फलाना चीज ला दो, हमारे दिमाग में होता है भाई ये पैसे मार लेगा। मतलब घर में आप तो अपनी क्रेडिबिलिटी बना नहीं पाते, आप बाहर जाके क्या एजुकेशन सेक्टर्स को सही करेंगे, क्या आप पॉलिटिशियंस की बात करेंगे? एट द एंड जब कोई कहता है कि मुझे क्यों निकाला, तो भाई वो पहले ये तो देखे उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। वो ये देखता नहीं है, वो बस क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं फिर हम अपने आप से या लोगों से। बस हमें सवाल उठाना आता है, हमें वजह तलाश करनी नहीं आती कि वजह क्या है। वजह ऑब्वियसली क्रेडिबिलिटी है कि हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि किस तरह हम क्रेडिबल बने, किस तरह हम ट्रस्टवर्दी बने। सबसे पहला काम तो ये करें, यू शुड बी रिलायबल पर्सन। कैसे? आप कैसे रिलायबल बनेंगे, आप कैसे काबिल भरोसा बनेंगे? ऐसे बनेंगे कि जस्ट डू व्हाट यू से, जो कहें वो करें। आप कहते कुछ है, करते कुछ है। ये जो आपके कहने और करने में तजाद है ना, कि दिल में कुछ है और जो है कर कुछ रहे हैं, इससे इससे जो है ना, इट जस्ट क्रिएट हेयर लिफ्ट फ्रैक्चर इन योर ट्रस्टवर्दीनेस। ठीक है ना? एक दफा फ्रैक्चर हो गया तो हो गया। ठीक है ना? तो जस्ट डू व्हाट यू से। अनदर इज ऑनर योर प्रोमिसेस। एक दफा आपने कोई प्रॉमिस कर दिया, एक दफा आपने कुछ कह दिया, उसके बाद दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपका ये यकीन होना चाहिए कि भाई एक दफा मैंने कोई बात कह दी है तो अब मुझे इस पे हर सूरत कायम रहना है। देन कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आपकी बात में तजाद नहीं होना चाहिए। आप जो बात आज कह रहे हैं कल भी उसको कहें, परसों भी वही बात करें, आज कुछ करें कल कुछ करें। कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप कभी भी कोई आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आप कायम नहीं रह पा रहे तो आप उस टास्क पे भी कायम नहीं रह सकते। इफ यू रियली वांट टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स, अगर आपको लॉन्ग टर्म अचीवमेंट ऑक्यूपाई करनी है तो फिर आपको कंसिस्टेंसी की बहुत जरूरत है। आज कुछ कह रहे हैं कल उससे अगर आप मुकर जाएंगे तो मतलब आपने ट्रस्टवर्दीनेस, आपने अपनी रिलायबिलिटी, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी। ठीक है? अनदर इज बीइंग ऑनेस्ट। बीइंग ऑनेस्ट के लिए जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो ये है, और ये इतनी बेस्ट एग्जाम्पल है कि एज यू कैन सी ये इतना ऑनेस्ट बंदा है कि मैंने हेडिंग बाद में रखी है, पहले इस बंदे की फोटो लगाई। इस फोटो में मैंने इस हेडिंग के नीचे नहीं रखा। क्यों? क्योंकि ये ऑनेस्ट इतना है। अगर मैं यहाँ बात करूं कि आप ऑनेस्ट ऐसे होंगे कि आप हमेशा सच बोलें, या आप कभी अगर आपसे झूठ बोल भी दिया तो उसको एक्सेप्ट करें और हमेशा दिल से बात करें। इन बातों पे अगर मैं डिफरेंट आपको एनिमेशंस दिखाऊं, फोटोज दिखाऊं, या डिफरेंट लोगों की मिसाल दूं, उससे बहुत बेटर है कि सिर्फ मैं इस एक मिसाल की, इस एक बंदे की मिसाल दे दूं जो जब इंग्लिश में बात करता था और एक जमा गफीर खड़ा हुआ होता था, और सिर्फ इसके सलाम करने पे वो लोग बिल्कुल जो है इसकी बस इस बंदे की सुनने में लग जाते थे। क्यों? क्योंकि बंदे की क्रेडिबिलिटी थी। उस वक्त जब ये इंग्लिश में बयान करते थे कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तब वो शख्स जो बिल्कुल, जिसको मैं कह दूं कि एक पेंडू बंदा था, जिसको इंग्लिश का एक लफ्ज नहीं आता, इनफैक्ट जो सिर्फ सराइकी या पंजाबी बोलता था, उसको उर्दू भी समझ नहीं आती थी, वो बंदा तकरीर पूरी गौर से सुनने के बाद एंड में ये कहता था, समझ उसको एक लफ्ज नहीं आता, फिर भी वो बंदा एंड में कहता था सच कह रहा है, ये बंदा सच कह रहा है। क्यों? क्योंकि कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक क्रेडिबल इंसान थे, ऑनेस्ट इंसान थे, अपनी बात पे कायम रहते थे, कंसिस्टेंट थे। Another is being open
एंड शो योर इंटेग्रिटी। देखिए आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाएं, जस्ट वॉलंटियर इंफॉर्मेशन, जितनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं लोगों को दें, अपनी इंफॉर्मेशन को छुपाने से आपको कुछ नहीं मिलना है, राइट। ओके, इस बात का भी बहुत ध्यान रखें कि जब आप किसी को कोई स्टोरी सुनाते हैं या कोई भी बात बताते हैं, तो देखें आप लोग ये बड़ा मसला करते हैं कि किसी को कोई कहानी सुना रहे हैं, वही कहानी किसी दूसरे को दूसरी तरह सुना रहे हैं, तो ये एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है आपकी इंटेग्रिटी पे कि भाई आप एक्चुअली हैं क्या, आप सच किससे कह रहे हैं, ठीक है। तो ये समझें कि आपको एक ही बात एक ही से करनी है, क्योंकि आखिर कितनों को कितनी कहानियां सुनाएंगे, याद ही नहीं रहता एंड में, एट द एंड कि आपने किसको क्या कहानी सुनाई है, फिर सब मिक्स प्लेट हो जाता है और आप ट्रस्टवर्दीनेस खो देते हैं, ठीक है। और ना बोलना सीखें, जहां तक आप बता सकते हैं, लोगों को नॉलेज दे सकते हैं। नहीं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप नहीं हर किसी से कम्युनिकेट करना चाहते, तो जस्ट से नो, सब उनको बता दें भाई हाँ है कुछ ऐसा बट मैं शेयर नहीं करना चाहती, सिंपल, राइट। अनदर इज लोगों के सीक्रेट्स को जस्ट संभालें। 10,000 लोगों को ये सोच के जो आप बता देते हैं ना कि बस मैंने इसी को बताया है, गॉसिप हो गई, यहाँ बात एंड हो गई, वहां वो बात एंड नहीं होती। जब आप किसी को किसी का सीक्रेट बताते हैं तो उस बंदे के माइंड में आपको लेके एक सवाल उठ जाता है कि जब ये पर्टिकुलर पर्सन का सीक्रेट मुझे बता रहा है तो मेरा सीक्रेट भी जाके बताएगा। और ये जो आपका नेचर है ना, एग्रेसिव नेचर, किसी भी वक्त किसी को भी चीखना शुरू हो जाते हैं, अब्यूसिव नेचर जो है, इसको खत्म करें। जो लोग एग्रेशन शो करते हैं वो कभी भी इस तरह के लोग ट्रस्टवर्दीनेस के काबिल नहीं बन पाते, वो अपना इंटरेस्ट खोते जाते हैं, ठीक है। देन अनदर, after discussing this all, I want to thank you and please try to be a trustworthy person। अपनी क्रेडिबिलिटी पे काम करें। दुनिया का कोई भी बिजनेस, कोई भी काम, कोई भी तरक्की आप तब तक नहीं कर सकते। पूरी कौमें जो तरक्की नहीं कर पाती वो इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि उन पे डाउट लगा हुआ होता है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे एक क्वेश्चन मार्क होता है। हम पाकिस्तानी बहुत आगे बढ़ सकते हैं अगर हमारे ऊपर जो चीजों को लेके डाउट है ना कि हम बेईमानी कर देंगे, वो खत्म हो जाए। वो तभी खत्म होगा जब हम सब मिलके ईमानदारी के साथ अपनी लाइफ गुजारेंगे। जब हम कहेंगे बस हमने एक बात कह दी, हमने प्रॉमिस कर लिया तो कर लिया, अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमें अपनी बात पे कायम रहना है। हमारी क्रेडिबिलिटी हमारी कौम की क्रेडिबिलिटी है। अगर हम हर एक इंसान अपनी क्रेडिबिलिटी पे काम करेगा तो एट द एंड हमारी पूरी कौम क्रेडिबल होगी, राइट। तो थैंक यू सो मच। आई होप this video will help you in taking your future decisions. Thank you so much. Allah Hafiz. And yes, don't forget to subscribe.